सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट लिए चलते हैं। पीयूष पांडे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, आज फैसले की घड़ी है और निश्चित तौर पर सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, पूरे देश को इंतजार है इस फैसले का। हिजाब बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्योंकि जो कुछ कहेगा उसका जाहिर है असर पूरे देश पर पड़ेगा। जी बिल्कुल समीर, देखिए सबसे अहम बात यह है कि याचिकाकर्ताओं ने जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है उसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 26 यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता को आधार बनाया गया है। लेकिन मसला ये है कि स्कूलों में ही सिर्फ वहाँ पर कर्नाटक में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि ये मामला तो सिर्फ स्कूलों तक सीमित है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं और ऐसी स्थिति में ये धार्मिक स्वतंत्रता पर और जीवन के अधिकार पर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी अतिक्रमण करता है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जहां तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में जिस तरीके से तमाम तथ्यों के आधार पर यह कहा गया कि क्या इस्लाम के लिए ये जरूरी है या नहीं, बहुत से ऐसे संवेदनशील मुद्दे और बयान पूरे मामले में कोर्ट के सामने भी रखे गए। कोर्ट ने उन पर संज्ञान लेते हुए क्या कहा और जिस तरीके से ये कहा कि अब हमारा असली होमवर्क शुरू होता है, मतलब क्या था? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हर एक दलील को, हर एक पक्ष को पूरे गौर से सुना, क्योंकि ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता से भी कहीं ना कहीं टच करता है, ये कहना था याचिकाकर्ताओं का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया अपनी दलीलों में, अपने ऑब्जर्वेशंस में ये कहा कि जब हाई कोर्ट ने स्कूल के आधार पर फैसला दिया है, यानी कि हिजाब के पहनने की मनाही सिर्फ स्कूल में है, पूरे कर्नाटक राज्य में नहीं है या कहीं और ये रोक नहीं लगाई गई है, ऐसी स्थिति में आप सिर्फ उस जो सरकारी आदेश है उसके आधार पर इस मामले में अपनी दलीलें दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो मामला था, जो बार बार उठाया जा रहा था कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर कोई भी जिरह जो है वो स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से लगातार ये दलील दी जा रही थी। कर्नाटक सरकार ने इसका विरोध भी किया था और साथ ही जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कई तथ्यों पर दलील दी थी, यानी कि अन्य धर्मों की ओर से जो पहना जाता है, यानी कि कलावा पहना जाता है, तिलक लगाया जाता है, उन आधारों को भी उठाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था, सुनवाई हुई है और अब आखिरकार क्योंकि सितंबर के महीने में फैसला सुरक्षित रखा गया था, अब आज पूरे देश को इंतजार है कि इस पूरे विवाद को लेकर, जो कर्नाटक का हिजाब विवाद, लेकिन अभी एक राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहस छिड़ गई, इस पर फैसला सर्वोच्च अदालत का क्या आता है। शुक्रिया अभी के लिए, आपका पूरी जानकारी के लिए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।